Hello everyone, this is the sixth lecture on chemical bonding and molecular structure, and in this lecture we will discuss hybridization. So first of all, the definition of hybridization. What is hybridization? Hybridization is a phenomenon of intermixing of atomic orbitals of an atom of comparable energies to give a new set of same number of orbitals having same energy and are identical in all aspects. Means कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ही एटम की जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट एनर्जीज की ऑर्बिटल्स होंगी, तो कंपेरेबल एनर्जी की ऑर्बिटल्स होंगी. कंपेरेबल एनर्जी मींस उनकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनकी एनर्जी के बीच में. तो उनकी एनर्जी अगर आसपास की ही होगी तो उनमें क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है. मींस वो ऑर्बिटल्स क्या होती है, मिक्स होती हैं और उतनी ही नई ऑर्बिटल्स फॉर्म करती हैं जिन नई ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और वो हर एस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे. एनर्जी सेम, शेप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा. तो जो नई ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी उनका जो प्रॉपर्टीज होंगी उनकी वो एक जैसे होंगी. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के अब रूल्स के बारे में बात करते हैं कि रूल्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के. उससे पहले हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों होती है हमको. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि आपने CH4 का एग्जाम्पल देखा था. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का जो कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम, 1s2 2s2 2px1 2py1. और अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. अब अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2s 2px 2py और 2pz में, ये चार अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म करते हैं किसी चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होके, तो ये जो चारों बॉन्ड होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए. ये तीन बॉन्ड्स एक जैसे होने चाहिए क्योंकि ये 2p ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, जबकि 2s ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्म करेगी, जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी हाइड्रोजन एटम के साथ, वो कुछ अलग होगा. तो क्योंकि इसका शेप अलग होता है, इन तीनों का शेप अलग होता है. लेकिन अगर हम देखें कि जो CH4 में जो चार बॉन्ड्स होते हैं, ऑल फोर बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, चारों के चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं. सो हाउ इज इट पॉसिबल? तो ऐसे में तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये चारों बॉन्ड आइडेंटिकल कैसे हो जाते हैं. तो इसको डिफाइन करने के लिए वी विल यूज द टर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन की हम हेल्प लेंगे यहाँ पर. तो हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या हैं? सबसे पहला ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज. तो जो कंपेरेबल एनर्जी की ऑर्बिटल्स होती हैं उन्हीं में हाइब्रिडाइजेशन होगा विद इन द सेम एटम. दो अलग अलग एटम्स की ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. मतलब अगर ये कार्बन एटम है तो कार्बन एटम की ये चार ऑर्बिटल्स हैं या तीन ऑर्बिटल्स हैं या दो ऑर्बिटल्स हैं, जितनी भी ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा. और डिफरेंट एनर्जीज होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए बट डिफरेंट होनी चाहिए. मतलब आसपास होनी चाहिए एनर्जी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एनर्जी के बीच में, बट एनर्जी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए. क्योंकि अगर सेम एनर्जी हो गई, अगर आप तीन p ऑर्बिटल्स की बात करते हो तो उनमें तो p ही ऑर्बिटल्स होंगी. अगर मिक्स भी होंगी तो तीन नई p ऑर्बिटल्स ही फॉर्म करेगी, क्योंकि और कोई कैरेक्टरिस्टिक की ऑर्बिटल तो उसमें होगी नहीं. तो इसीलिए दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की, दो अलग अलग एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल्स इसमें मिक्स होंगी. तो इसका आपको ध्यान रखना है. तो फर्स्ट रूल. और एक ही एटम की अपनी खुद की ऑर्बिटल्स होंगी, किसी दूसरे एटम की ऑर्बिटल्स इसके साथ मिक्स नहीं हो सकती है हाइब्रिडाइजेशन में. तो हाइब्रिडाइजेशन में ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो एक ही एटम की ऑर्बिटल्स होंगी, विद इन द सेम एटम हाइब्रिडाइजेशन होगा, और एनर्जी लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है बट कंपेरेबल होता है. द नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन एन एटम इज गोइंग फॉर अ रिएक्शन. अगर एटम में रिएक्शन होने वाली है तो जस्ट उससे पहले ही हाइब्रिडाइजेशन होगा. अगर एटम में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, जैसे हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा जब तक ये रिएक्शन नहीं होगी. तो जब रिएक्शन होगी उसी समय हाइब्रिडाइजेशन होगा. अगर किसी भी एलिमेंट में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. देन द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन. तो जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी वो उतनी ही होंगी जितनी ऑर्बिटल्स क्या होंगी, जितनी ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी. अगर चार ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं तो चार नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो नई आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स होती हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद फॉर्म होती हैं, दोज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो फॉर्म
कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? उतनी ही ऑर्बिटल्स होंगी जितनी इंटरमिक्सिंग में होंगी, जितने इंटरमिक्स होंगी उतनी नई ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होंगी। द नेक्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्बिटल्स वेदर इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और नो इलेक्ट्रॉन। मतलब इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बात पे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड नहीं करता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी ऑर्बिटल में तो वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकती है। सो एनी ऑर्बिटल मे पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि वो उसमें कौन सी रिएक्शन होने वाली है, वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करने वाला है। ओनली ऑन दैट फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन विल डिपेंड। तो इसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा केवल कि वो कंपाउंड कौन सा फॉर्म करने वाला है। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं या हाफ फिल्ड हैं या फिर एम्प्टी हैं। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। जो क्योंकि आपको पता है जो ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्बिटल्स की जो डायरेक्शन होगी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोर डोमिनेटिंग ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी, आपको ये ध्यान रखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग इंटरमिक्सिंग। तो जितने भी ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही हैं, मतलब s और p ऑर्बिटल्स अगर मिक्स हो रही हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी उसमें s की प्रॉपर्टीज भी होंगी, p की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। तो s की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और p की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जिसकी ऑर्बिटल्स ज्यादा होंगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी, जिसकी ऑर्बिटल्स कम होंगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगी। तो जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी, इट विल बी सेम एज द डोमिनेटिंग ऑर्बिटल्स। जो डोमिनेटिंग ऑर्बिटल्स होगी मतलब जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगी उसकी डायरेक्शन भी वही होगी। अगर p ऑर्बिटल्स ज्यादा हैं तो डायरेक्शन कौन सी होगी? जो p ऑर्बिटल्स की होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। सो लेट्स सी हाउ द hybridization will take place and how many types of hybridization is there. So the first we will talk about sp3 hybridization. sp3 hybridization क्या होता है? Let's see. So this is how the hybridization is named. sp3, s मतलब एक s ऑर्बिटल होगी, p3 मतलब 3 और p ऑर्बिटल्स होंगी. So there is 1s and 3p orbitals. So this hybridization, this type of hybridization is called sp3 hybridization. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर sp3, sp2, sp3d2 तो इसका मतलब s एक ऑर्बिटल होगी, then 3p orbitals, अगर sp2 होता तो 2p orbitals. So you can see the intermixing of 1s and 3p orbitals will be there. तो अगर एक s और 3p orbitals combine होती हैं, suppose this is s orbital plus 3p orbitals will be there. This is px orbital plus this is py orbital plus this is pz orbital. Now, so there will be 4 new sp3 hybrid orbitals. जो नई orbitals बनेंगे, जो नई hybrid orbitals बोलेंगे, उनको क्या कहेंगे हम? वो कहेंगे हम sp3 hybrid orbitals, क्योंकि ये sp3 hybridization से फॉर्म हुई है. So there will be 4 new sp3 hybrid orbitals. So the shape of the orbitals will be combination of s and p. So suppose this is the px orbital, this is py and this is pz. So 4 new hybrid orbitals will form like this. So suppose this is one sp3 hybrid orbital, then this is other, this is third and this is fourth. So this is how 4 new hybrid orbitals will be formed. तो अगर यहाँ पे एनर्जी देख सकते हो आप सेम है सारे ऑर्बिटल्स की, तो ये कैसा शेप आपको देगा? इट विल बी लाइक टेट्राहेड्रल. तो टेट्राहेड्रल शेप इसका होगा जैसे कि CH4 का टेट्राहेड्रल शेप होता है. नाउ इफ वी सी द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन कार्बन व्हेन मीथेन इज फॉर्म, तो आपको पता है एक्साइटेड स्टेट जो होती है कार्बन एटम की, दिस इज 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1. तो ये आपको पता है. नाउ दीज 4 ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. इन 4 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा. कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. 3p ऑर्बिटल्स हैं और एक s ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यू
sp3 hybrid orbitals. So these are sp3 hybrid orbitals. Now if you talk about कार्बन एटम, तो कार्बन एटम में आप देख सकते हो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. अब चारों की एनर्जी सेम है, तो इन चार नई ऑर्बिटल्स में क्या होगी, इक्वल एनर्जी होगी. सो यू कैन सी हियर इन चार नई ऑर्बिटल्स में देयर विल बी इक्वल एनर्जी. सो वन ऑर्बिटल, देन वी हैव सेकंड ऑर्बिटल हियर, थर्ड ऑर्बिटल हियर एंड फोर्थ ऑर्बिटल हियर. एंड क्योंकि इक्वल एनर्जी है तो जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं इन चारों ऑर्बिटल्स में होंगी, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होंगी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट CH4, सो हाइड्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है, दैट इज 1s1. तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है इट विल ओवरलैप द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम. तो चार हाइड्रोजन एटम चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे. सो दिस इज हाउ द मीथेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म. तो ये कार्बन एटम हो गया एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज s orbital of hydrogen atom, s orbital of hydrogen atom and s orbital of hydrogen atom. So this is how the molecule of methane is formed, and the hybridization in carbon atom this time is sp3 hybridization. Similarly, you can see one more example of sp3 hybridization, that is in कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा. यहाँ पे अगेन चार ऑर्बिटल्स होंगी, जो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी किसकी, कार्बन. यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हैं, तो हम पहले चार नई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. तो वो कैसे फॉर्म होंगी, मान लेते हैं एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है. तो देयर आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ वन कार्बन एटम. तो वन इलेक्ट्रॉन 2 3 4. सिमिलरली एक और कार्बन एटम होगा, उसकी भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसी ही होंगी. तो इन दोनों कार्बन एटम्स की एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो कंबाइन हो जाएंगी, वो ओवरलैप होंगी और वो फॉर्म करेंगे एक सिग्मा बॉन्ड. जैसे कि यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड थे, 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि चार सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. और मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड जब भी फॉर्म होते हैं दैट इज सिग्मा बॉन्ड, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सो दिस इज वन सेकेंड कार्बन एटम, तो एक कार्बन एटम यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस इज फॉर अनदर कार्बन एटम. ये दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई, ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो इस तरीके से चार नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी. तो इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहाँ पे, तो ये ओवरलैप होगी 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, तो दिस इज वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे जो CH का स्ट्रक्चर होता है आपको पता है CH4 का, इट इज लाइक दिस. सो दिस इज टेट्राहेड्रल. कैसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, टेट्राहेड्रल. तो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल टाइप का ही स्ट्रक्चर मिलेगा, बस डबल टेट्राहेड्रल हो जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड. बाकी के जो 6 होंगे वो हाइड्रोजन एटम्स के s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होंगे, दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, here we have hydrogen, hydrogen and hydrogen. 6 hydrogen atoms will be there. Now the next type of hybridization that we are going to talk about is sp2 hybridization. That is sp2 hybridization. So what happens in sp2 hybridization? There will be hybridization between 1s and 2p ऑर्बिटल्स. एक s ऑर्बिटल होगी और 2 p ऑर्बिटल्स होंगी. तो सेम एग्जांपल लेते हैं हम किसका, कार्बन का. सो यू नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट. सो मैं सीधा एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं. एक्साइटेड स्टेट में हम यहीं पे देख लेते हैं, दिस इज 2s1 2px1 2py1. तो मान लेते हैं ये तीन ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, 2pz में हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस टाइम. सपोज द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड दिस टाइम इज C2H4. तो उससे पहले अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो देयर विल बी 1s ऑर्बिटल 1 एंड 2p ऑर्बिटल. सो देयर विल बी 2p ऑर्बिटल. सपोज दिस इज px, दिस इज py. तो 2 p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे. सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो 3 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी क्योंकि 3 ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये s हो गई. तो यहाँ पे देयर विल बी 3 न्यू sp3 hybrid orbitals. So how these hybrid orbitals are formed? So let us say
this is one of the hybrid orbital, this is other, and this is third hybrid orbital. So you can see there will be a bond angle of 120 degree. तो 3 नई sp3 hybrid orbitals बनेंगी. So there will be one sp2 hybrid orbital, there will be second sp2 hybrid orbital and third sp2 hybrid orbital. तो 3 sp2 hybrid orbitals ऐसे बनेंगी and the ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा आपको. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ C2H4. तो कार्बन एटम में आप देख सकते हो, अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें, सो देयर विल बी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी. सो लेट्स सी द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम. तो कार्बन एटम का आउटर मोस्ट शेल कैसे बनेगा? अगेन देयर विल बी 1, देन दिस इज सेकंड, and this is third sp2 hybrid orbital. तो 3 sp2 hybrid orbitals हैं, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. बट यू कैन सी हेयर वी हैव 2pz ऑर्बिटल. तो एक ऑर्बिटल ऐसी है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया. वो कौन सी है? 2pz. तो 2pz को हम एज इट इज फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज योर 2pz ऑर्बिटल. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, तो दिस इज योर 2pz. नाउ सिमिलरली दिस इज फॉर वन कार्बन एटम. ये एक कार्बन एटम के लिए हो गया. एंड देन देयर विल बी अदर कार्बन एटम. दूसरे कार्बन एटम में भी कुछ ऐसे ही होगा. तो एक ऑर्बिटल तो दोनों की क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे लाइक दिस. तो एक एक ऑर्बिटल में तो क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी. बाकी की जो 2 ऑर्बिटल्स होंगी उनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है. तो इस तरीके से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दूसरे कार्बन एटम की होंगी. तो ये दूसरा कार्बन एटम हो गया. दिस इज वन ऑफ द कार्बन एटम. और इसकी भी क्या होगी? एक 2pz ऑर्बिटल होगी. दोनों कार्बन एटम में सेम ही होगा, तो इसकी भी एक 2pz ऑर्बिटल होगी. तो वो भी कुछ इस तरीके से होगी, राइट. तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर सब जगह होगा. एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा. सो इट विल बी फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड हियर. यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. और यहाँ पे आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन 2pz में ऑलरेडी था और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको हाइड्रोजन एटम के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल जो 1s ऑर्बिटल है उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे. तो ये भी यहाँ पे एक एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे. सिग्मा बॉन्ड, दिस विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड. व्हाइल दोज ऑफ pz ऑर्बिटल, यू कैन सी 2pz ऑर्बिटल्स हियर. तो 2pz ऑर्बिटल्स क्या होंगे? आपस में क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि इनमें क्या होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग होगी. और साइडवेज ओवरलैपिंग क्यों होगी? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब ये फेस टू फेस, हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो इसमें हो नहीं सकती. तो इसमें क्या होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग. और इसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में. तो इस चीज का आप ध्यान रखिए. तो जो स्ट्रक्चर आप फॉर्म करोगे किसका? CH4 मॉलिक्यूल का, इट विल बी लाइक दिस. कार्बन डबल बॉन्ड, here we have one hydrogen, so other carbon, one hydrogen. So this will be a sigma bond and this will be a pi bond. तो यहाँ पे एक pi bond फॉर्म होगा. दिस इज pi bond और यहाँ पे एक sigma bond फॉर्म होगा. और ये चारों बॉन्ड भी क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे. तो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ओके, तो उनमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और हाइड्रोजन के साथ तो ऑलवेज सिग्मा. सो दिस इज हाउ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस. द नेक्स्ट इज sp हाइब्रिडाइजेशन. तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन में देयर विल बी 1s and 1p ऑर्बिटल. सो 1s and 1p ऑर्बिटल विल बी देयर. सो लेट अस से 2s and 2px. देयर विल बी हाइब्रिडाइजेशन in between 2s and 2p. So this is s orbital, this is 1p orbital. So the new orbitals which are formed here are having लीनियर शेप. तो उनका शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर शेप होगा. तो यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल शेप मिला था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में. यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर प्लेनर शेप मिला. और यहाँ पे जो आपको शेप मिला वो कैसा मिला? लीनियर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. तो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से भी आप शेप का पता कर सकते हो. तो अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें बाकी की ऑर्बिटल्स का क्या होता है. तो हम कार्बन का ये अगेन एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉलिक्यूल दैट इज C2H2. तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, आप देख सकते हो. सो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल होगी लाइक दिस. तो एक कार्बन एटम को हम ले लेते हैं. सो देयर इज वन कार्बन एटम, वी हैव इट्स
two sp hybrid orbitals. So we have these two sp hybrid orbitals. So this is one of sp hybrid orbital, this is other sp hybrid orbital. So this is one of the carbon atom. तो एक कार्बन एटम यहाँ पे हो गया, राइट. बोथ विल हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच, क्योंकि यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं ही. नाउ दिस इज अनदर कार्बन एटम. तो ये दूसरे कार्बन एटम की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, राइट. दिस इज वन मोर कार्बन एटम. ये दूसरा कार्बन एटम हमारे पास आ गया यहाँ पे. सो दिस इज वन मोर कार्बन एटम. बट नाउ यू कैन सी देयर आर 2py एंड 2pz. दीज टू ऑर्बिटल्स आर अनहाइब्रिडाइज्ड. ये कैसी ऑर्बिटल्स हैं? ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है. तो इनको हम एज इट इज फॉर्म कर लेंगे. आपको पता है p ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है? डम्बल. तो डम्बल शेप में. सो दिस इज योर 2py ऑर्बिटल. इसकी भी 2py ऑर्बिटल ऐसी हो जाएगी, राइट. इसकी 2py ऑर्बिटल ऐसी हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज 2pz. तो 2pz भी कुछ ऐसी होंगी. 2pz इसकी और 2pz इसकी. देयर विल बी वन इलेक्ट्रॉन इन ईच 2py एंड 2pz. 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा. सो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रक्चर होंगे वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे. तो यहाँ पे दोनों का, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है. सो दिस देयर विल बी अ सिग्मा बॉन्ड. नाउ देयर आर, दिस इज 2pz ऑर्बिटल, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz. तो इसकी 2py क्या हो जाएगी? 2py के साथ 2py की ओवरलैपिंग हो जाएगी. So this is how the overlapping between, this is 2pz. Okay, so this is how the overlapping between 2py orbitals will take place. यहाँ पे देख सकते हो आप the overlapping between 2py orbitals. तो 2py orbitals के बीच में overlapping होगी and there will be overlapping between 2pz orbitals. तो 2pz orbitals के बीच में अलग से overlapping होगी. तो इसकी 2py को overlap करेगी, इसकी 2pz को overlap करेगी. तो यहाँ पे ये हो गई ओवरलैपिंग. तो साइडवेज ओवरलैपिंग इज देयर. सो दिस इज अ पाई बॉन्ड. यहाँ पे दो पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक तो दोनों की 2py ऑर्बिटल्स के बीच में और 2pz ऑर्बिटल्स के बीच में. सो दिस इज हाउ द बॉन्डिंग विल बी फॉर्म. देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, ये वाला भी पाई बॉन्ड होगा. सो देयर विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन. सो हाइड्रोजन, हियर वी हैव हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो होगा, एक हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल. तो जो स्ट्रक्चर होगा इट विल बी लाइक दिस. कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन, देन H, देन H. तो वन इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड. देयर विल बी वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स हियर. तो आपको इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. सो दिस इज हाउ द sp3, sp2 and sp hybridization takes place. Now, what about the characteristics of these orbitals? तो अगर हम characteristics की बात करें, I have told you कि characteristics किस चीज पे डिपेंड करती हैं? Number of orbitals participating in hybridization. तो यहाँ पे आप देख सकते हो there is sp3 hybridization. sp3 hybridization की हम बात करें तो यहाँ पे 3 p orbitals हैं and 1 s orbital है. तो there is 1 s orbital out of 4. So what will be the percentage of s character? sp3 hybridization में there will be 25% s character and 75% p character. ये किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे. तो यहाँ पे 25% तो s ऑर्बिटल्स हैं और 75% p ऑर्बिटल्स हैं. तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें जो s कैरेक्टर या p कैरेक्टर होगा ये भी इसी चीज पे डिपेंड करेगा. द सेकंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है, sp2 अगर होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? यहाँ पे अगर हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 out of 3, 1/3, that is 33%, 33.3%. So this is about 33.3% s character, क्योंकि 33.3% क्या है? s orbitals हैं. So there will be 33.3% s character and the remaining 66.7% p character. Now in sp hybridization एक s और एक p orbital है, 50-50 है. So in this sp hybridization में 50% s and 50% p कैरेक्टर. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कैसे पता करेंगे इसमें कितना कैरेक्टर s ऑर्बिटल्स का होगा, कितना कैरेक्टर p ऑर्बिटल्स का होगा. हम ऐसे पता कर सकते हैं. नेक्स्ट इज sp3d hybridization. sp3d. नाउ
डी ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो डी ऑर्बिटल्स भी क्या होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और आपको पता है शेप जो होता है वैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप हो जाता है, तो डी ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से और भी कॉम्प्लेक्स शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लाइक PCl5। सो इन PCl5 मॉलिक्यूल देयर इन फॉस्फोरस एटम, जो फॉस्फोरस एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है दैट इज 1s2 2s2 2p6 then 3s2 and 3p3. So you can say 3px1 3py1 and 3pz1. So this is the electronic configuration of PCl5. तो outermost shell को अगर हम देखें that is 3s and 3p orbitals are there। तो आप देख सकते हो 3s में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट पे क्या हो जाता है, इन एक्साइटेड स्टेट जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है देयर विल बी 3s1 3px1 3py1 3pz1 एंड 3d1। तो आप यहां पे देख सकते हो देयर विल बी 1 s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल। तो इसीलिए उसका नाम क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। सो दिस इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे क्या है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन में 3 क्या है, एक s ऑर्बिटल होगी, देयर विल बी 1 2 3 3p ऑर्बिटल्स एंड 1 d ऑर्बिटल। सो इट विल बी लाइक दिस, सपोज दिस इज योर 3s ऑर्बिटल, देयर आर 3p ऑर्बिटल्स एंड देन ओनली 1 d ऑर्बिटल्स विल बी देयर। तो आपको पता है d 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, यहाँ पे 1 electron will be there in excited state, 1 electron each in p orbitals. So this is 3p 3s and 3d। तो इनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा this will be sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। So there will be 5 sp3d hybrid orbitals, क्योंकि 1 2 3 4 5 hybrid orbitals are participating in hybridization. So new orbitals, the number of new hybrid orbitals will be 5। तो 5 नई ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। अब यहाँ पे 5 जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यू कैन सी, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और सेम एनर्जी के हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो PCl5 मॉलिक्यूल में ये क्या करेंगे, 5 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो इट विल बी, तो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा Cl Cl Cl। So these are Cl and Cl। So यहाँ पे आपको पता है ये जो 3 एंगल्स होते हैं, ये जो 3 बॉन्ड्स होते हैं, these are on the same plane, ये सेम प्लेन पे होंगे। एंड these two bonds are above and below the plane। तो आपको पता है ये जो 2 बॉन्ड्स होते हैं ये above the plane और below the plane होते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं these are called axial bonds, और इन 3 बॉन्ड्स को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो ये एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री का। सो दिस इज 120 डिग्री एंगल, 120 120 120, while इक्वेटोरियल बॉन्ड will form a 90 degree angle with axial bonds। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होंगे एक्सियल बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। So this structure is trigonal bipyramidal। The next is sp3d2 और d2sp3 hybridization। तो यहाँ पे sp3d2 या d2sp3 hybridization में क्या होता है, there will be 1 s orbital, 3p orbitals and 2 d orbitals। So let's see an example of sf6। So electronic configuration of sulfur is 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p4। तो एक्साइटेड स्टेट की हम बात करें, एक्साइटेड स्टेट में तो 3p4 में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3px2 3py1 एंड 3pz1। तो एक्साइटेड स्टेट की हम अगर बात करें सो इट विल बी, मैं सीधा आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूं। तो जो 3s है दिस विल बी 3s, दिस इज 3s ऑर्बिटल, देन वी हैव 3p ऑर्बिटल्स and 5 d orbitals। So this is 3p and this is 3d। So you can see there will be 1 electron 1 electron 1 electron 1 electron। तो ये जो 3s का 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3p का जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, it will jump to the
3d ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा हमारे पास, दिस विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमारे पास होगा, और जो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी देयर विल बी 6 न्यू sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो नई ऑर्बिटल्स भी कितनी फॉर्म होंगी, 6 ही नई ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। सो दिस इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे फॉर्म होगा, यू कैन सी देयर इज सल्फर, देन F F F F F एंड F। तो ये 4 बॉन्ड्स होंगे वो सेम प्लेन पे होंगे, 1 बॉन्ड इज अबव द प्लेन, 1 बॉन्ड इज बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से आपका SF6 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। देन वी हैव sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3। तो sp3d3 जैसे किसका होता है, लाइक ClF7 और IF7। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे IF7। तो IF7 का जो स्ट्रक्चर होता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होगा, हम सीधा लिख लेते हैं, दैट इज दैट ऑफ क्रिप्टन, देन 4d10, देन 5s2 एंड 5p5। तो यहाँ पे 5s2 5p5 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप देख सकते हो आउटर मोस्ट शेल 5s एंड 5p, तो केवल यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है 5s ऑर्बिटल में। तो अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, ऑन एक्साइटेड स्टेट देयर विल बी, दिस इज योर 5s, दिस इज 1 2 3 5p ऑर्बिटल्स, एंड देन वी विल हैव 5d ऑर्बिटल्स। तो एक्साइटेड स्टेट में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करेगा, तो आप बोल सकते हो इसको 5s2 5px2 5py2 और 5pz2, इस तरीके से लिख सकते हो 5p5 को। तो एक इससे और 5pz1 हो जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक 5s से, एक 5px और एक 5py से एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करेंगे, किसमें, 5d ऑर्बिटल में, और इट विल अंडरगो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा IF7 का, इट विल बी लाइक दिस, 1 2 3 4 5। तो जो 5 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे कुछ इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर होंगे, और 2 F एंड F। सो दीज आर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आप देख सकते हो एक पेंटागन, 5 F ऑर्बिटल्स जो होंगी वो सेम प्लेन पे बनती हैं, जबकि 2 जो बॉन्ड बनेंगे F के साथ, 5 बॉन्ड तो सेम प्लेन पे होंगे, और बाकी के जो 2 बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो ये जो ये और ये बॉन्ड जो है वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है। सो दिस स्ट्रक्चर इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो दिस इज हाउ द हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे प्रिडिक्ट करते हो, फॉर दैट वी यूज इंडेक्स नंबर that is denoted by I. So I, the formula for index number, that is equal to half of VE, valence electron, plus MA or Mg plus A minus C. तो index number is half of VE. VE denotes वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो VE इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है आपको, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। MA इज द मोनोवेलेंट एटम्स और मोनोवेलेंट ग्रुप्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। उस पे कितने मोनोवेलेंट मतलब जितने सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करें, केवल सिंगल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल नहीं। देन वी विल टॉक अबाउट A इज द एनाइन। इफ द स्पेसीज इज एनाइन, अगर वो मॉलिक्यूल है तब तो A क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ एनाइन, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हमको केवल नंबर देखना। जैसे सल्फेट आयन है, सो द वैल्यू ऑफ A फॉर सल्फेट आयन विल बी 2, एंड C इज चार्ज ऑफ कैटायन इफ द स्पेसीज इज आयनिक। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर स्पेसीज क्या है, आयनिक है, तो C इज
चार्ज ऑफ कैटायन, अगर वो कैटायन है तो, और A इज चार्ज ऑफ एनायन, और अगर वो मॉलिक्यूल है, वो कैटायन या एनायन नहीं है, द वैल्यू ऑफ C एंड A विल बी 0. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल वी हैव SO2 molecule. So in SO2 molecule if you want to find out the hybridization of sulfur, तो hybridization कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू होती है, I की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? दिस इज 2, then 3, then 4, 5, 6 and so on. तो सपोज अगर इंडेक्स नंबर की 2 वैल्यू है, then there will be sp hybridization for 3, it will be sp2, then sp3, then for 5 sp3d, for 6 sp3d2 और d2 sp3 और sp3d3 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो. अगर i इंडेक्स नंबर की वैल्यू 2 आई तो sp हाइब्रिडाइजेशन 3 आई तो sp2 4 आई तो sp3 5 आई तो sp3d और 6 आई तो sp3d2 और d2 sp3 एंड 7 आई तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा. तो SO2 मॉलिक्यूल के लिए इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे फॉर SO2 मॉलिक्यूल? So I will be half of, first is number of valence electrons. तो सल्फर एटम में आपको पता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 प्लस मोनोवैलेंट ग्रुप. तो अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखोगे इट इज लाइक दिस. तो मोनोवैलेंट ग्रुप तो कोई भी नहीं है, मोनोवैलेंट एटम तो कोई भी नहीं है, डाइवैलेंट है. तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसमें? एक भी नहीं. सो इट विल बी 0 प्लस A दैट इज ऑल्सो 0, क्योंकि एनायन या कैटायन नहीं है तो माइनस, ये तो सब 0 हो जाएगा. सो इट विल बी 3. So what is the hybridization of sulfur atom? This is sp2 hybridization. इसमें कौन सा hybridization होगा? sp2 hybridization होगा. किसका? सल्फर का. The next is सल्फेट आयन. तो सल्फेट आयन का भी देख लेते हैं, SO4 2-. तो सल्फेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि क्या आता है सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा सल्फेट आयन में. सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन. सो अगेन आई पहले इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे क्या आया? 3 आया, तो आप देख सकते हो 3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सल्फर में? 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स. तो मोनोवैलेंट एटम्स एक भी नहीं है, 0 अगेन, प्लस चार्ज ऑन एनायन. तो कितना है? 2. माइनस मत लिखिए इसको, प्लस 2 माइनस चार्ज ऑन कैटायन दैट इज 0. सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 दैट इज 4. तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इस टाइम सल्फर में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. 4 में क्या होता है? sp. हाउ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड और कैन बी प्रिडिक्टेड फॉर सल्फेट आयन. नेक्स्ट इज कार्बोनेट आयन. सो CO3 2- आयन. तो कार्बोनेट आयन फॉर कार्बन. इन कार्बोनेट आयन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे. तो कैसे? हाफ ऑफ I इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन दैट इज 4 माइनस और प्लस मोनोवैलेंट एटम्स. तो मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो प्लस 0, देन प्लस चार्ज ऑन एनायन. तो एनायन अगर है तो प्लस 2 माइनस 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज 6. हाफ ऑफ 6 इज 3. तो इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बोनेट में वो भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. द नेक्स्ट इज वन मोर एग्जांपल दैट इज इन BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम. तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय इंडेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेरिलियम एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज 2 प्लस मोनोवैलेंट ग्रुप. यहाँ पे क्लोरीन एटम क्या है? एक मोनोवैलेंट एटम है, तो प्लस 2 हो जाएगा. 2 क्लोरीन एटम है क्योंकि इसके साथ अटैच, माइनस 0 या प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि C और A कैटायन एनायन तो कुछ है नहीं. दिस इज अ मॉलिक्यूल. सो दिस इज हाफ ऑफ 2 प्लस 2 4, दिस इज 2. तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है. इट मीन्स इट विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन. तो बेरिलियम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन. So this is how you can calculate the hybridization of different atoms in different molecules or ions. So this is all in this lecture. I hope you have understood the concept of hybridization. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.